नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पर। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लेटेस्ट मेथड बताने वाला हूँ। मेरा जो पिछला वाला वीडियो था वो भी लेटेस्ट मेथड पर ही था, लेकिन वो 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2 का था, ठीक है। लेकिन ये जो है 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट का होने वाला है। तो आइए हम शुरुआत इसकी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और बहुत बेसिक से मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप इसे अच्छे से देखिए, तभी समझ में आएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बॉक्स ड्रा कर लेना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ऐसे। ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। स्क्वायर में आप ड्रॉ करेंगे बॉक्स को, और ये देखेंगे कि इसमें कितने नंबर है। तो आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट हैं, ठीक है। और इसमें आप डिजिट को काउंट कर दो दूसरे वाले नंबर में, तो इसमें है 2 डिजिट, ओके। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे 2 लिख देते हैं और एक यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद फिर हमें अब ज़रूरत पड़ती है कि ये जो 3 4 2 है उसको हम क्या करें। तो देखिए ये है 3 डिजिट की नंबर, तो यहाँ पे हमें 3 बॉक्स बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल 2 ही बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ। एक डिजिट के लिए मुझे और एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, एक बॉक्स इसमें और बना लेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो 2 और 3 था हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब बच्चे हमारे 3 4 और 2, ठीक है। इस डिजिट को यहाँ पर आपको लिख देना है 3 4 और 2, आप यहाँ पे लिख दीजिए, ओके। 3 4 2 जब आप लिख दिए, अब यहाँ पे क्या करना, लिखने के बाद ऐसे आपको ये लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सिमिलरली जैसे हम वो वाला वीडियो में बताए थे कि आपको क्या करना है, ये जो 2 है इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करना है, फिर उसको इसमें लिखना है, इस बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में, ओके, ठीक है। चलिए आइए हम लिखते हैं। 2 2 जो होता है 4 आपका, तो 4 हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, 4 लिख देना है इस बॉक्स में। एक हम लोगों का ये बॉक्स छूट रहा है, तो उसके आगे इस प्लेस पे हम 0 लगा देते, तो यहाँ पे हो गया हमारा 0, ओके। इसके बाद यही 2 का मल्टीप्लाई अब फिर 4 से करके इस बॉक्स में रखते हैं। 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है। रुकिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, ठीक। इसी प्रकार से फिर हम नेक्स्ट डिजिट की तरफ बढ़ेंगे। 2 3 जा 6, अब ये 2 का मल्टीप्लाई बाई फिर 3 से, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 और 6, ठीक है। अब आता है हम लोगों का नंबर 3 का, ठीक है, 3 का नंबर आता है, क्योंकि अब ये 2 से तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया ऑलरेडी। अब हम सीखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे इस 3 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। आपको क्या करना है, 1 इसमें रख लेना है इस बॉक्स में, और नीचे वाले बॉक्स में आपको 2 रख लेना है, ओके। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। एक एक डिजिट को लेकर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले 3 का मल्टीप्लाई किए 2 से, तो 3 2 जा 6 इस बॉक्स में हम रख लिए। फिर इसी 3 का मल्टीप्लाई किए 4 से, तो 3 4 जा 12 होता है, तो हमने एक यहाँ पे 1 लग दिया, फिर यहाँ इस दूसरे वाले बॉक्स में हमने 2 रख दिया, तो ये 12 हो गया। फिर उसी प्रकार से अब ये जो 3 वाला है, अब ये 3 का यहाँ पे जो बच रहा है संख्या, यानी कि ये 3, यानी कि नीचे वाली 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 0 और ये 9। अब देखिए इतना करने के बाद जब आपका ये नंबर जब लिख कर पूरा आपका बॉक्स भर जाए, तो अब इस मतलब कि इसके बाद हम क्या स्टेप लेने वाले हैं। देखिए जब ये हम लोगों का बॉक्स पूरा भर जाता है, तो हम लोगों को करना कुछ नहीं रहता है, अब सीधा सीधा हम लोगों को ऐड करना होता है, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स के
पूरे नंबर को आपस में ऐड करना रहता है, ठीक है। जिस जिस बॉक्स में जो जो नंबर है उसे बस आप ऐड करके यहाँ पर आपको लिखना होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये 6 का इस बॉक्स में कौन सा नंबर है, केवल 6 है, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है जी, 6 यहाँ पे लिख देना है बाबू। क्या लिख देना है, 6 यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आप 6 लिख दो क्योंकि 6 के बाद और कोई नंबर है नहीं इस बॉक्स में। सिमिलरली उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए 2 वाले में यहाँ पर 4 है, 4 के बाद 0 और वो 2 है, तो 4 और 2 कितना होता है, इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर आप 6 लिख लीजिए। फिर इसी प्रकार से ये तीसरे वाले बॉक्स में हम पहुँचते हैं, कितना आ गया नंबर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन कौन से डिजिट है, 8 है, 1 है, 8 है, 1 है, फिर इसके बाद 9 है, तो 8 और ये 1 9 और ये 9 19 होता है, ठीक है। माफ करिएगा यहाँ पे 19 नहीं होगा, 18 होगा, ठीक है। 9 और 9 18 होता है, तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 18 को 8 कर लिख देंगे, ठीक है। 18 को ऐसे 18 ये है, तो 8 वंस प्लेस का नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, और जो 1 है वो आप कैरी के लिए रखेंगे अपने पास, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का बॉक्स है उसमें केवल 6 है, तो ऑलरेडी जो हम लोगों का 1 जो बचा था, अब ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 6 का ये क्या हो जाएगा, इस बॉक्स में जब इधर हम बढ़ते हैं तो 6 ही केवल यहाँ पर बचा है, तो वो जो हम लोगों का जो कैरी था इस नंबर में ऐड हो जाएगा, तो 6 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब कि हम लोगों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो कौन कौन सा नंबर हुआ भाई, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 7 8 6 और 6 हम लोगों का ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओके। तो ये आपका लेटिस मेथड था। अभी मान लीजिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे अच्छे से, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए करना क्या है आपको, सिमिलरली यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है। चलिए जी हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। इसे हमने 3 भागों में डिवाइड कर देना है ऐसे, फिर इसके बाद यहाँ पे आप एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ओके। 4 है पहला, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, नीचे यहाँ पे बगल में 3 है तो यहाँ पे नीचे 3 हो जाएगा। आपको फिर क्या करना है, ऐसे इस बॉक्स को विभाजित कर लेना है, यानी कि बांट लेना है आपस में ऐसे, ठीक है, हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है उसको ये ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले वाले में 4, पहले वाले में हो जाएगा 4, दूसरे वाले में हो जाएगा 3 और तीसरे वाले में हो जाएगा आपका 2, यानी कि 432, ओके। चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसका आपस में। हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखिए अब 4 का इस 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। 4 का क्या करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसके अगल बगल कोई नंबर नहीं है, ऐसे 8 को हम यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे 4 2 8 है, तो 8 हमने तो ये बॉक्स में लिख दिया, लेकिन ये बॉक्स अभी क्या है, वो ब्लैंक है, तो उसके प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब दूसरे वाला जो 4 है, यानी कि ये 4 का ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है, तो 12 को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो एक बॉक्स में 1 हो जाएगा हम लोगों का और दूसरे वाले बॉक्स में 2 हो जाएगा, ओके। अब इसी 4 का अब ये लास्ट वाला हम लोगों का जो 4 बच रहा है उसके साथ कर दीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 4 4 कितना होता है, 16 होता है, 1 और 6, तो 16 का यहाँ पे पहले वाले बॉक्स में 1 फिलअप कर देंगे और दूसरे वाले बॉक्स में 6 को लिख देंगे, ऑलराइट। इतना करने के बाद अब ये जो हम लोगों का 3 है, अब ये 4 का स्टेप पूरा हो गया, ठीक है। 4 का स्टेप क्या हो गया, हम लोगों का पूरा हो गया, ठीक है। हम लोगों का 4 का जो स्टेप है वो पूरा हो गया। अब हम लोगों का 3 वाला स्टेप है, तो 3 2 जा, अब इस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करिए, 3 2 जा 6, एक में 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुकिए हम बता रहे हैं, हाँ ये वाला ऊपर वाले में 0, हमेशा ऊपर वाले में 0 भरते हैं, अगर मैं सिंगल डिजिट का आता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ऑलराइट। और फिर देखिए फिर इस 3 का मल्टीप्लाई फिर 3 से, क्योंकि यहाँ पर दूसरा वाला नंबर जो हम लोगों का है डिजिट वो 3 है, तो 3 3 9, ये 0 और ये 9 हो गया हम लोगों का। अब देखिए
अब ये जो 3 है ना, इस 3 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट वाला नंबर जो बच रहा है यहाँ पे, तो 3 4 जा 12 होता है, 1 और 2 भर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लोगों का हो गया पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हो गया। अब देखिए करना क्या, अब थोड़ा सा आसान है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको बॉक्स वाइज नंबर को आपस में ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसके जस्ट फ्रंट पे क्या करना है, आपको लिख देना है, इसके जस्ट फ्रंट पर उस नंबर का ऐड करके आपस में लिख देना है बॉक्स वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आप क्या देख रहे हैं, केवल 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब ये दूसरे वाले बॉक्स में क्या है, 9 और 8 है। यहाँ पर देखिए ये दूसरे वाले बॉक्स को पूरा लेंगे तो कौन कौन सा नंबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 है और ये 8 है। तो 9 और 8 क्या होता है, 17 होता है, ठीक है, 17 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 का यहाँ पे हम लिख देते हैं 7, 70 का क्या कर देंगे 7 लिख देंगे। अब ये जो 1 है वो 1 जो हम लोग के पास क्या बच रहा है, कैरी बच रहा है, तो कैरी हम नेक्स्ट नंबर के लिए रखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कैरी अपने पास रख लिए। अब तीसरा वाला जो हम लोग का बॉक्स है, यानी कि ये वाला बॉक्स, हम उसको कैरी यहाँ पर लिख देते हैं आराम से। अब देखिए जो हम लोग का तीसरा वाला बॉक्स है उसके अंदर जो डिजिट है उसको आप हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 है, ये 2 है, 0 है, ये 2 है, यानी कि 0 का कोई मतलब है नहीं, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। लेकिन 4 नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि हम लोगों का ऑलरेडी यहाँ पे 9 और 8 को ऐड किए थे, तो 9 और 8 कितना होता है, 17 होता है, तो यहाँ पे 7 लिखे थे। तो कैरी जो है हम लोगों का इसी बॉक्स में ऐड होगा, ठीक है। तो इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 2 4, और आपका जो कैरी ऐड हुआ था वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो टोटल हम लोगों का जो नंबर हुआ वो हुआ 2 और 2 4, और ये हो जाएगा आपका 5। चलिए हम इसको आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं जी, ठीक है। अब ये वाला बॉक्स का प्रोसेस हम लोग का हो गया कंप्लीट। देन हम आगे बढ़ेंगे सबसे यहाँ पे चौथे वाले बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स का हो गया कंप्लीट। अब ये इस बॉक्स में हम लोग पहुंच रहे हैं, अब इस बॉक्स के नंबर को ऐड कर रहे हैं। 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और ये 1 8, यानी कि 6 और ये 1 7 और ये 1 आपका 8, तो यानी कि 6 और ये 1 और 1 2 हो गया, यानी कि 6 2 8 होता ही है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 8, ओके। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले बॉक्स में, तो हम ये देखते हैं सबसे लास्ट वाले बॉक्स में केवल और केवल 1 बचा है बाबू, तो हम केवल और केवल 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब इस तरीके से हम लोगों का हो गया जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो गया कंप्लीट बेटा। अब यहाँ पे जो आंसर आया उसको हम ऐसे इस साइड और ऐसे तीर के हिसाब से लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का यहाँ पे कौन सा नंबर आया है, सबसे पहले हम लोगों का 1 आया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। फिर इसके बाद 8 है तो यहाँ पर लिख दीजिए 8, फिर यहाँ पर 8 हो गया, फिर इसके बाद 1 हो गया, इसके बाद आपका 5 आ रहा है, 5 लिख दीजिए, फिर इसके बाद 7, तो यहाँ पर 7, यानी कि 1857 आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है 323 मल्टीप्लाई बाई 11। ऑलराइट, चलिए आइए सिमिलरली हम लोग भी उसी प्रकार से इस भी मतलब कि जो पिछला वाला जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को किए थे, सिमिलरली हम लोग वही मेथड से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। रूल कोई सा भी नहीं चेंज होगा। लेटेस्ट मेथड में जो होता है, जो चीज़ें मैं उसे ही बताने का प्रयास किया हूँ। आप इसे लास्ट वाला ये क्वेश्चन है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप माइंड को कंसंट्रेट करके देखते हैं तो समझ में अच्छे से आता है। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखें क्वेश्चन को, ओके। तो हम जब क्वेश्चन को देख लिए तो मेरा अप्रोच क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के बाद हमको क्या कर लेना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स तो आपका सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि कुछ मत करिए, आपको सीधा और सीधा सिंपल साधारण एक ऐसे बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद ये कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए बस एक ऐसे बॉक्स बना लो कि एक ऊपर लिखोगे नंबर और एक नीचे लिखोगे, तो आपका ये 1 एक ऊपर हो जाएगा नंबर और एक नीचे हो जाएगा नंबर, बन गया। अब यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहा है वो है 3 डिजिट का, तो यहाँ पे इस बॉक्स को हम लोग बांट लेंगे 3 बॉक्स में, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3 बन गया, ये 1 ये 2 और ये 3 बन गया। अब देखिए
अब ये जो नंबर है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। लिखने के बाद आप आराम से इसको ऐसे काट दीजिए, ऐसे सीधा का सीधा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब आ गया हम लोगों का, अब प्रोसेस हुआ शुरू। अब हम करते क्या है यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब इस 1 का मल्टीप्लाई बाई इससे करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3 होता है ये। तो आप कहेंगे कि सर ये 3 आया तो हम किस बॉक्स में भरेंगे, तो आपका पहला वाला जो होगा नंबर इसमें भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं एक हमारा जो बॉक्स है वो क्या है, वो अभी ब्लैंक है, यानी कि ऊपर वाला। उसके लिए हम लोग करते क्या है, 0 रख देते हैं, क्योंकि 3 1 जा 3 हम जब हम पढ़े थे तो केवल 3 आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 रख देंगे। अलग दूसरा वाला जो है वो भी क्या है, 2 है। अब ये 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2। फिर भी नहीं आ रहा है समझ में, तो हम लोग क्या करेंगे, आप स्टेप को अच्छे से देखेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई हम 3 से कर रहा हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट हम लोगों का जो नंबर है वो है 3, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। ऊपर वाला हो गया प्रोसेस हम लोगों का कंप्लीट। अब देखे हैं नीचे, जो हम लोग का जो नीचे वाला क्वेश्चन है, नीचे माफ करिएगा, जो नीचे वाला हम लोगों का अब पार्ट बचा हुआ है उसके साथ 1 ही है केवल। अब इस 1 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिमिलरली जैसे हम किए थे, यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 ऐसे करके, 3 1 जा 3 इस बॉक्स में 0 और ये 3, फिर 2 1 जा 2 इस बॉक्स में 0 और ये 2। अब ये 1 है, 1 के साथ 3 का, 1 3 जा 3, 0 और 3। मान लीजिए यहाँ पर कोई अलग नंबर आता है, या मान लीजिए यहाँ पर 4 रहता, सपोज मान लीजिए यहाँ पर 4 रहता, यहाँ पे 1 के प्लेस पे, तो 4 3 से कितना होता है, 12 होता है, 1 और 2 ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या में, इस नंबर में 2 डिजिट है, 1 और 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ऐसे बॉक्स बना हुआ है, कटा हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 लिख देते, यहाँ पे 2 लिख देते, ऐसे हम लोग भरते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों का ऑलमोस्ट जो होता है वो यहाँ पे आधे से अधिक काम हम लोगों का हो गया। अब हम लोग को करना क्या है कि इन नंबरों के जो हैं आपके जो बॉक्स बने हुए हैं उसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाला बॉक्स को ऐड करके नीचे लिखेंगे 3, इसके अंदर केवल और केवल एक संख्या 3 है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। दूसरे वाले बॉक्स में क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा नंबर देख रहे हैं, तो कौन कौन सा है, 3 है, 2 है, तो 3 और 2 कितना होता है, यहाँ पर लिख दीजिए 5। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले बॉक्स में पहुँचते हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 3 है और 2 है, ये भी क्या हो जाएगा 3 और 2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5। चौथे वाले बॉक्स में पहुंचते हैं, केवल और केवल यहाँ पर है 3, यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यहाँ पर है 0 का कोई मतलब है नहीं, नहीं लिखेंगे, तो इसका ऐसे करते हैं और ऐसे, यानी कि ऊपर से उठाकर इधर साइड हम बढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा नंबर आ गया, हम आंसर तो आ गया लेकिन लिखते कैसे, तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ से ऐसे। यहाँ पर 3 हो गया, चलिए यहाँ पर लिखते हैं ऐसे करके 3, ये फिर इसके बाद ये 5 हो रहा है, फिर 5, फिर दूसरा वाला 5, फिर आपका ये 3, ओके। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, 3553 हम लोगों का ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब को अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोई भी सवाल पूछना है इस वीडियो से ही रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। और मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।